अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज़ और मैं हूं फरहाना खान। एज़ यूजुअल मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। सर प्रोग्राम के सबसे शुरुआत में तो एक अच्छी खबर है नाजरीन के लिए, कायरीन के लिए जो देखने और हमें सुनने वाले हैं कि एन न्यूज़ HD और रोज़नामा मुल्तान अपडेट ने एक अहम संग मील को अबूर करते हुए रहीम यार खान में बाकायदा अपना ऑफिस फंक्शनल कर दिया है और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो हैं जवाद इब्राहिम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार ख़ान में ब्यूरो ऑफिस एन न्यूज़ और रोज़नामा मुल्तान अपडेट इस पर फंक्शनल है और जवाद इब्राहिम साहब मुल्तान जो हेड ऑफिस में अपने खिदमात भी सर अंजाम देते रहे, यहाँ टीम का हिस्सा रहे। सही। और छोटे भाई अमीन गिलानी के वो शागिर्द ख़ास भी हैं, उन्हें वो उस्ताद मोहतरम कहते हैं। इससे पहले भी वो रहीम यार ख़ान से सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े अरसे से वो सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा वो बीच में से गायब रहे। सही। अब वो फिर दोबारा उन्होंने जनाब एन न्यूज़ को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर एज ए यहाँ हमारी टीम का ज्वाइंट एडिटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं और वहाँ ब्यूरो को देख रहे हैं और मंजे हुए सहाफ़ी हैं। दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए और जो रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर, खान बेला वगैरह पूरी बेल्ट है, उसकी लोगों के मामलात को देखें, उनकी ख़बर हो, इश्तिहारात हों, कोई मसाइल हों, उसको उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। हम उनसे यही तवक्को रखते हैं और पूरी टीम उनके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और उसमें अगर ज़िक्र किया जाए शफ़ीक साहब का, वो भी जाम शफ़ीक, वो भी हमारे वहाँ अरसा दराज से काम कर रहे साथी हैं और बड़ी खुशी की बात है कि मुल्तान ऑफिस ने एक बाज़ाब्ता ब्यूरो वहाँ से अब फंक्शनल काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वहाँ विज़िट भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मुल्तान की सहाफ़ती बरादरी के लिए बड़े अफसोसनाक खबर ये है कि सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स की जो बीट है वो करते थे, सीनियर सहाफ़ी इजहार अब्बासी साहब इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल की खबर से सहाफ़ी बरादरी शदीद सदमे भी है, धचका लगा, अचानक उनकी वफ़ात हुई, बिल्कुल सही सलामत थे। क्या कहेंगे उनकी वफ़ात पे? जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि इजहार अब्बासी जो हैं एक मंजे हुए सहाफ़ी थे और सबसे बड़ी बात है कि इंतहाई मिलनसार इंसान थे। बिल्कुल। लोगों के दुख दर्द में, प्रेस क्लब में जब भी मेरा उनसे मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, ऑफिस में भी हमारे मुल्तान आते थे यहाँ पे न्यूज़ में, एक मंजे हुए इंसान थे, खुददार इंसान थे, एक अजीम शख्सियत थे। बिल्कुल। उनकी अचानक वफ़ात पर समझ से बाहर है कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी ऐसी लिखी थी, इतनी कम थी और वो तो बड़ी कोशिश कर रहे थे भी किसी न किसी तरीके से खुद फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली बाहर जाना चाह रही थी। उसके लिए तको-दो में थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ये अचानक सब कुछ हुआ और सहाफ़ी बरादरी के लिए किसी सहाने से कम नहीं था। हम उनके इस दुख दर्द में उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं और दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी कमी जो है हमेशा महसूस की जाएगी। जब भी कभी कोई मामलात होंगे तो इजहार अब्बासी को मिस किया जाएगा और तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है, प्रेस क्लब से, मुल्तान से रिलेटेड दोस्त, अहबाब, उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद रखेंगे और उनकी फैमिली से ताज़ियत भी है और हम उनके गम में बराबर के शरीक। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर बात करें सुबह पंजाब की, तो गंदम की कटाई ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमत ने वादा जैसे किया था कि वो बारदाना देगी या गंदम की ख़रीदारी स्टार्ट करेगी, अभी तक वो ख़रीदारी प्रॉपर तरीके से शुरू ना हो सकी। काश्तकार परेशान है। जैसे कि अभी आप बता रही थी कि 6 अरब का मैडम ने, वज़ीर आला ने बारदाने का वादा किया, लेकिन देखें कि कटाई हो चुकी, लोग फसलें लेके बैठे हुए हैं, बारदाना नहीं मिल रहा, पसंद नापसंद को तरजीहदारी, महकमा फूड जो है वहाँ वही बंदर बाँट, वही मामला चल रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या मामला हुआ? अगर मखसूस लोगों को, मखसूस कंपनियों के अजारादारी रख कर और उन काश्तकारों को से गंदम औने पौने ख़रीद कर मिडल मैन ने फ़ायदा उठाना है, तो फिर ये सब कुछ किया धरे का फ़ायदा ही कोई नहीं। काश्तकार तो पहले इतना परेशान और पिसा हुआ है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब वो काश्तकार से जो गंदम ख़रीदी जा रही है, कोई 3100, 3200, 2900, 2800 से लेकर, तो ये मामला चल रहे हैं। और बारदाने के लिए जो सिफारिशें और जो मामलात और जनाब वो पटवारी, हर वक्त जो है ना पटवारी को आप बीच में घुसेड़ देते हैं, हर मामले में तहसीलदार को बीच में डाल देते हैं, हर बात में, तो फिर महकमा फूड का अमल दरामद इतना ख़ास हो जाता है, तो दिहाड़ियाँ तो इनकी लगती हैं, आम आदमी की तो दिहाड़ी नहीं लगती, गरीब आदमी। तो ये इनका किला कमा किया जाए। आप जाएं सेंटर पे,
बारदाना लें, चाहे कोई भी आदमी वो ले और दाना उसको ले के उसको गंदम भुगता दे। जो उसने सेंटर में गंदम आपको दे दी, उसकी जितनी गंदम है उसको मुआवजा मिल जाए। अब ये जनाब पहले काश्तकार आए, फिर फलां आए, फिर फलां आए, फिर फलां, ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन ठेके पे दे रखी है। दीगर मामलात हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद ख़रीद भी लेता है या मिडल मैन आगे जो व्यापारी लेता भी है, तो आप अगर उसको ऐसे रास्ता रोकेंगी तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। तो इसको फौरी तौर पर बारदाने को तकसीम किया जाए, फौरी तौर पर ख़रीद की जाए और उनको काश्तकारों को उनका मुआवजा फ़ौरन बिलफक दे दिया जाए ताकि वो अपने मामला सीधे कर लें। अगली फसल की काश्त भी है, उन्होंने फसल अगली लगानी है, और पिछली जो मामला तो वो भी उधार चुकाना है उनको। बिल्कुल। तो अगर इसको नहीं देखेंगे तो फिर क्या बनेगा? फिर वही होगा कि जो मखसूस लोग हैं वो फ़ायदा उठा लेंगे और जो मजलूम है, गरीब छोटे छोटे काश्तकार हैं जिनका 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ वाले, वही रुलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पंजाब में बड़े पैमाने पे तबादलों का सिलसिला जारी है। अगर सीटीओ मुल्तान की सीट की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद नबील को तैनात कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अरसे से वो एडिशनल चार्ज पे थी तैनात, अजहर साहिबा। और दूसरी जनाब अगर एसएसपी सीसीडी की बात करें तो सलीम अब्बास कुलाची उस सीट पे तैनात हो गए। कैसे देख रहे हैं इन 2 अहम तैनातियों को? देखिए, यहाँ पर जो काशिफ असलम साहब मुल्तान में तैनात थे, फिर वो कोर्स के लिए चले गए। हाँ जी। उनकी जगह पे कायनात साहबा उनके पास चार्ज था। ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अपने ही तरफ से बड़ी कोशिश कर आकर मामलात को चलाने की कोशिश सेटल करने की कोशिश ज़ाहिर बात, उनके पास एसपी कैंट का भी चार्ज है, प्लस वो भी चार्ज था, और डबल एक ड्यूटी वो मामलात को देख रही थी। खैर, अच्छे एहसन तरीके से उन्होंने उस मामलात को, मैं समझता हूँ, चलाया। नंबर 1। नंबर 2, अब ये मौसूफ तशरीफ़ ले आए और इनकी तैनाती मुल्तान में होगी। अच्छी बात है, फुल टाइम बैठेंगे, मामलात को देखेंगे। ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोगों के ख़ास कर जो लोग जो लाइसेंस के मामलात हैं, उनके अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि उनके लाइसेंस नहीं, उधर पकड़ धकड़ इतनी ज़्यादा है और उधर लाइसेंस के मामलात नहीं ठीक हो रहे, इतने भारी पैसे लिए जा रहे हैं, मेडिकल के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं, ये क्या सारा कुछ है। रही सीसीडी के अंदर, तो कामरान साहब जो है वो उनको लाहौर भिजवा दिया, बुला लिया गया, और उनकी जगह पे कलाची साहब मुल्तान तशरीफ़ ले आए। अब ये देखते हैं कि कलाची साहब कैसे मामलात को देखते हैं, सीसीडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। सीसीडी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शुतर बेमुहार हैं, उसका भी किबला को सीधा करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, जो आदमी दरख्वास्त देता है, ना उसका करैक्टर देखा जाता है, ना उसका किरदार देखा जाता है, ना उसकी टाउटीपना देखा जाता है, तो उठाया और चलो जी। तो उस चीज़ों को भी किला कमा होना चाहिए। रिस्पांस करती है सीसीडी जी, कोई रिस्पांस करती है? ऐसा थोड़ी होता ना कि एक आदमी का देखें तो सही कि मसला क्या है, कि जो चला गया हो, जिसने एक 10 रुपए के कागज़ पर दरखास्त लिखी हो, चलें जी उसके लिए कर लें, असल वो दिहाड़ी बनाओ प्रोग्राम है। तो लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो जिन्हें हम अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो अब ये आए हैं कलाची साहब, और कलाची साहब का भी एक वसी तजर्बा है। देखते हैं कि कामरान खान की पॉलिसियों को लेके आगे चलते हैं या अपनी कोई नई पॉलिसी तरतीब देते हैं। अगर तो कामरान की पॉलिसियाँ चलेंगी तो फिर तो वो एक मामला जो माजी की तरह चलते रहे वैसे ही चलेंगे, और अगर इन्होंने अपनी कोई पॉलिसी मुरतब की और उन लोगों को जो थोड़ा सा काली भेड़ें जिन्हें हम कहते हैं उर्फ़ आम में, उनको निकाल बाहर किया, तो फिर सीसीडी का एक और मकाम होगा जिसे लोग देखना चाहते हैं। कुछ नया देखने को मिलेगा कि किस तरह डिपार्टमेंट। अच्छा, एक बार सब पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद की जानिब गामज़न हो गई हैं। अमेरिका के वफूद आ रहे हैं, ईरानी वफद की भी इंतज़ार है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये अमन मुआहदा हो सकेगा? हाँ जी, ये देखें कि बात ये है कि मामलात अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ इस तरफ जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मामलात को हल कर लिया जाए। लेकिन उसमें अमेरिका जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे कोई ना कोई बयान दाग देते हैं, कोई ऐसे ऐसे ट्वीट कर देते हैं, कोई ऐसे ऐसे मामलात ले आते हैं जिसकी वजह से ईरान को बेचैनी लाहक हो जाती है। अब देखें कि उन्होंने वो कहते हैं जी देखें जी अब इन्होंने हमारी जो निगरानी शुरू कर दी, तो हमारे बहरी जहाज़ को जनाब इन्होंने घेरा हुआ है, हमारे मामलात को देखा हुआ है, इनको कहीं बाहर जाएँ। ठीक है, जब हमने उम्र खोल दी तो उसके बाद क्या मामलात रहते थे, लेकिन वो मामलात वो सुलझाने की तरफ नहीं जाते। अब देखने में यह आया और सुनने में यह आया है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर गुफ्तो शनीद जारी है, लेकिन ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे हम नहीं आएंगे। लेकिन अभी साबका अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रहे हैं, पहले वो नहीं आ रहे थे, अब सुनने में आया कि वो भी आ रहे हैं। लेकिन अगर ये इनकी मामलात पैचअप हो जाता है तो फिर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आएंगे। अच्छा, वो आएंगे क्योंकि वो डील का जो सिरा है ना जी, वो अपने वो क्यों लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों देंगे,
وہ اگلے پریزیڈنٹ کا امیدوار بھی ہیں، تو وہ ان کے گھر میں تو سیرا نہیں رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ خود آتے ہیں تو پھر دنیا کے بے شمار وزیر اعظم جو ہیں سربراہان مملکت وہ بھی آئیں گی، بالکل ٹھیک ہے نا، ان کو بھی بلایا جائے گا. تو پاکستان اس وقت پوری دنیا میں چھایا پڑا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اس کی جو کوششیں ہیں ان کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو صاف سونگا ہوا ہے کہ بھی یہ کیا ہو گیا. اور اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور پریزیڈنٹ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پھر پہلا واقعہ سونے پہ ہوگا، سہاگا ہو جائے گا. پہلا واقعہ ہوگا کہ اتنی بڑی ڈیل جس میں وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ہوں اور پریزیڈنٹ بھی موجود ہوں یو ایس اے کے، اور وہاں پر بیٹھ کر ایک ڈیل ہو جائے، تو یہ تو ایک عجیب ہو جائے گا. اور تو ہم خواہش مند ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے کاوشیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کی آفت سے سب کو محفوظ رکھے، آمین. امن ہو، شانتی ہو. اور چاہے وہ لبنان پر ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اب بہت قتل و غارت ہو گئی، بہت خون خرابہ ہو گیا. اللہ کرے اس صدی میں کوئی ایسا ہو کہ لوگ سکھ کا سانس لیں آمین. اور اموات نہ ہوں. انشاءاللہ. گیلانی صاحب ہم اس معاملے کو دیکھیں گے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کہاں تک چلتے ہیں، لیکن فی الحال پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.